बीच एक और बड़ी जानकारी जो युद्ध को नए मोड़ पर ले जा रही है। ट्रंप ने नेतन्याहू से ईरान पर हमले रोकने को कहा है और इस पर नेतन्याहू का जवाब जो बता रहा है कि युद्ध थमने वाला नहीं है, फिलहाल नहीं रोक सकता हमले। ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने तो हमले रोक दिए थे, लेकिन उनकी तरफ से अटैक हुआ, ऐसे में अब हमले नहीं रुकेंगे क्योंकि ये युद्ध विराम का उल्लंघन है और अब इजराइल नहीं रुकने वाला है। ये खुलकर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जब बातचीत की है नेतन्याहू से तो उन्होंने ये जवाब दिया है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है कि ट्रंप अब नेतन्याहू से बात करें, लेकिन जब ये सब कुछ हुआ, सीज फायर को लेकर कई बार ऐलान हुआ, उसके जब ट्रंप मीडिया के सामने आए उन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार सुनिए जिससे आप समझ पाए कि पूरा घटनाक्रम किधर जा रहा है। सुनिए। इजराइल ने गंभीरता से एक डील की है। वो बाहर आए और उन्होंने एक बम गिराया जो पहले कभी नहीं देखा गया। हमने अब तक का सबसे बड़ा बम देखा है। मैं इजराइल से खुश नहीं हूं। जब आप बैठे होते हैं तो ठीक है, आपके पास 12 घंटे होते हैं। आप पहले घंटे में बाहर नहीं जा सकते। आपके पास जो कुछ भी था उसे गिरा दें। इसलिए मैं उनसे खुश नहीं हूं। मैं ईरान से भी खुश नहीं हूं, लेकिन मैं आज सुबह इजराइल के बाहर जाने से वास्तव में नाखुश हूं। तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो नाखुश है, लेकिन उनकी नाखुशी से ऐसा लग रहा है किसी को कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू भी कह रहे हैं क्योंकि अब उल्लंघन हो गया तो हम तो अटैक करेंगे। लेकिन इन 12 दिनों के युद्ध में क्या हासिल हुआ है, किसके कौन से लक्ष्य पूरे हुए? इजराइल ने इसे शुरू किया था तो क्या इजराइल के लक्ष्य पूरे हो पाए? जरा रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान तो कर दिया। खुद की आदत के तहत दोनों देशों से पहले ही जंग थमने की घोषणा कर दी। लेकिन अब ट्रंप के सीज फायर वाले ट्वीट पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इस जंग में किसको क्या हासिल हुआ? क्या जिस खतरे की वजह से इजराइल ईरान के बीच जंग चल रही थी वो खतरा टल गया? क्या जिस वजह से अमेरिका इस जंग में कूदा था वो मकसद अमेरिका का पूरा हो गया? क्या जो बात ट्रंप ने कल ट्वीट करके कही थी, कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या ट्रंप का ये टारगेट पूरा हो गया? और अगर नहीं तो फिर ट्रंप सीज फायर वाला ट्वीट कर किस बात की खुशी मना रहे हैं? किस बात के लिए खुद को बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? 12 दिनों तक चला युद्ध तो रुक गया, लेकिन अब भी कई सवाल बरकरार हैं, क्योंकि इस जंग में जो भी कवायद इजराइल अमेरिका की तरफ से की गई उसका परिणाम किसी को नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इजराइल ने 13 जून को ईरान पर अचानक हमले शुरू किए थे। इन हमलों में ईरान के सैन्य नेतृत्व और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने हमले शुरू करने की वजह ईरान का परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचना बताया। इजराइल ने कहा था कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। इजराइल की लड़ाई जारी ही थी कि अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में 22 जून को कूद गया। ट्रंप ने पहले तो ईरान को आग दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अमेरिका ने अपने बेहद ताकतवर B-2 बम वर्षकों का इस्तेमाल करते हुए ईरान में बंकर बस्टर बम गिराए। इन हमलों के बाद इजराइल और अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की परमाणु सुविधाएं तबाह हो गई हैं। तेहरान के लिए परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन होगा, लेकिन इस अमेरिकी हमले के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने अमेरिका के दावों पर ही सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि एक्सपर्ट की रिपोर्ट ही नहीं मानती कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी अब तबाह हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस युद्ध की वजह से नहीं रुका है। हालांकि स्पष्ट यह भी नहीं है कि अमेरिका और इजरायली हमलों ने फोर्डो, नतांज और इस्फान में परमाणु सुविधाओं को कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूक्लियर साइट्स को सिर्फ बाहरी नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर ज्यादा नुकसान हुआ होता तो रेडिएशन निकलने की खबरें सामने आती, जो कि अब तक सामने नहीं आई हैं। इसी बीच यह भी दावा किया गया कि अमेरिकी हमलों से पहले ही ईरान ने
60% तक यूरेनियम किसी सुरक्षित साइट पर ट्रांसफर कर दिया था, जिससे साफ है कि अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य नंबर 1 तो पूरा नहीं हुआ। अब बात दूसरे लक्ष्य की। इजराइल ने लड़ाई शुरू होने के एक दिन बाद ही अपने युद्ध के टारगेट में तेहरान में सत्ता परिवर्तन की बात जोड़ दी थी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने की बात कही थी। कहा था कि यह जंग ईरानी लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि ईरानी शासन के खिलाफ है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये संकेत दिए थे कि अमेरिका तेहरान में अली खामेनेई की सत्ता को उखाड़ना चाहता है। बाकायदा ट्रंप ने इसके लिए मिगा का नारा भी दिया, जिसका सीधा मतलब था मेक ईरान ग्रेट अगेन। विदेशों में रह रहे खामनेई विरोधियों के बयान भी आने लगे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है, लेकिन लक्ष्य नंबर 2 भी पूरा नहीं हुआ। तेहरान की जमीन पर तस्वीरें उलट दिखी। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरानी जनता ने सड़कों पर उतरकर युद्ध के मुश्किल समय में अली खामनेई के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। इस दौरान कई लोगों के हाथों में खामेनेई और इजरायली हमलों में मारे गए सैन्य ऑफिसर्स की तस्वीरें देखी गईं, जिससे साफ हो गया कि सत्ता परिवर्तन की कोशिश भी फेल हुई। खामेनेई को हटाने की जगह इस युद्ध ने कहीं न कहीं खामेनेई की सत्ता में पकड़ को और मजबूत कर दिया। 12 दिन के युद्ध से बहुत हद तक यही साफ हो पाया कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे ही धकेला है, लेकिन जो लक्ष्य था वो अभी भी इजराइल और अमेरिका हासिल नहीं कर पाए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वो पूरी तरह से तबाह करने और खामेनेई को सत्ता से हटाने में पूरी तरह फेल रहे। यही वजह है कि ट्रंप के सीज फायर वाले ट्वीट पर सवाल उठ रहे हैं। न केवल सवाल उठ रहे हैं बल्कि ट्रंप की छवि को भी धक्का लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सीज फायर का ऐलान होता है और उसके बाद दनादन यहाँ पर अटैक शुरू हो जाते हैं। बेरशेबा की ये तस्वीर आप देखिए, ये इजराइल की तस्वीर है जहां ईरान ने मिसाइल लॉन्च किए। ये देखिए, ये जो आप धमाका होता देख रहे हैं, ये मिसाइल लॉन्च की हुई तस्वीरें जो बता रही हैं कि सीज फायर का ऐलान हो जाता है, उसके बावजूद धमाके होते हैं। एक बार फिर आपको जरा सुनवाते हैं बेरशेबा में कैसे अटैक हुआ। और अगली तस्वीर भी बेरशेबा की ही है, जहां पर आपको बताएं सीसीटीवी में कैद हो गया है धमाका। ये देखिए, ये यहां से परखच्चे उड़ते जो आपको दिखाई दे रहे हैं, धुएं का गुब्बार जो दिखाई दे रहा है, ये सीसीटीवी फुटेज है जो बता रहा है कि अटैक भीषण हुआ था। बैलिस्टिक मिसाइल से दहल गया था बेरशेबा इजराइल का, और ये सब कुछ सीज फायर के बाद हुआ है। तो ये बता रहा है कि सीज फायर दरअसल ईरान तो मान ही नहीं रहा था। और अगली तस्वीर भी बेरशेबा की आपको दिखा रहे हैं, जहां इजरायली ईरानी हमले से नुकसान कितना पहुंचा इजराइल पर। ईरानी हमले से देखिए, Wow.